हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए पॉली बोर्ड के एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो लाइव फ्री मॉक होता है। और ये मॉक हमारा चलने वाला है 21, 21 और 22 जून। देखो ये जो मॉक है, ये आप अगर इसका लेवल देखें तो बिल्कुल आपके पेपर की तरह जो रियल में आप देखें उससे ही मैच खाता है। तो ये काफी मुझे अच्छा लगता है, इसी के सॉल्यूशन भी मैं कराता हूँ। तो आज यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इनकी पीडीएफ वो सभी आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मैथ्स बाय आदिल सर, ये इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा जो हमारा टीचिंग ऐप है आदिल सर, दूसरा बेटा हमारा टीचिंग ऐप है आदिल मैथ्स के नाम से। तो इस पर आपको वीडियोस मिलेंगी एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक की एसएससी के एग्जाम्स के लिए 2025 के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और ये स्टार्ट होंगी आपकी, ये आपको जो मिलनी स्टार्ट होगी वीडियो, ये बेटा 23 जून से। ठीक है, तो ये सभी को मिलेंगे और ये इस तरह का एक कोर्स होगा कि आप कम समय में सभी टाइप सभी अपने कंसेप्ट रिवाइज कर पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 गोलाकार वस्तुएं एक दूसरे को छूती हुई रखी गई हैं। रस्सी को 3 गोलाकार वस्तु के चारों ओर कसकर बांधा गया, तो रस्सी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो ये होता क्या है, ये रियल में आपको वृत्त दिए जाते, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया जाता है। आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पर 3 वृत्त हैं, इनको एक दूसरे से सटाकर रखा गया। अब इनको हम किस तरह से बांधेंगे बेटा, इनको ना आप इस तरह से यहाँ पर बांध सकते हैं, इनको इस तरह से यहाँ पर बांधा जाएगा। तो ये आपको समझना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोगों को क्या करना होता है। तो आप अगर इनकी रेडियस मिला लें, इनकी रेडियस अगर आप मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सर यहां पर जो होगा, यहां पर आप जो कुछ चीजें यहां पर समझोगे, पहले जरा वो देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा जो एंगल यहाँ पर बनेगा ना, प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का बन जाएगा। इसके बाद कि ये अगर आपको 13 दिया गया तो ये भी 13, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 26, ये 26 होगा, ये भी 26 होगा और ये भी 26। अब आपको ये वाला पार्ट पता करना है, ये 120 एक तो तीनों का कितना होगा 360, यानी एक पूरा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर आप कर लेंगे 26 78 78 प्लस 2 पाई आर, तो 13 दूनी 26 पाई। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो 78 प्लस 26 पाई सी ऑप्शन था ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएं। अब देखिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है। देखो हमें दिया है कि यदि कंपनी बी और कंपनी ए द्वारा निर्मित प्रिंटरों की संख्या का अनुपात 16:7 है, तो कंपनी ई द्वारा बेचे गए प्रिंटरों की संख्या कंपनी बी द्वारा बेचे गए प्रिंटरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर आपको बी दिया गया, इसके बाद दूसरा आप ये देखोगे कंपनी ई की बात की, तो यहाँ पर जो बी आपको दिया है ये 16 और जो ई आपको दिया है ये कितना 7 दिया गया, 16 और 7। ठीक है, अब अगर आप सोल्ड की बात कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी ई आपको दी गई इसका परसेंट 80 दिया गया और बी का परसेंट आप देखें तो 28, यानी 16 का 28% 28 कर लेंगे और 7 का 80% आप कर लेंगे। अब आप देखो इसमें डिवाइड था 16 एकम 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा, 7 एकम 7 होगा, 7 चौका 28 होगा। तो यहाँ पर बी ने कितने बेचे 4, ई ने कितने बेचे 5, तो 5 4 से कितना दिखे 1, तो 1/4 आप कर देंगे इंटू 100 होगा, तो बराबर डिवाइड करने के बाद कितना आना चाहिए 25% आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना 25% आ जाएगा। तो क्लियर है, ये सभी को सी ऑप्शन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 पर आप लोग आ जाएं। देखो 53 हमें दिया है कि x बटा 21 प्लस 21 बटा x बराबर a। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है बेटा ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये एक फिक्स पैटर्न का हमारा क्वेश्चन रहता है। तो ये जो बराबर आपको दिया है ये कितना है, तो यहाँ पर अगर आप x क्यूब निकालेंगे तो जो भी संख्या ये आपको दी जाएगी बेटा आप इसका कर लेंगे क्यूब। याद रखिए कि अगर यहाँ प्लस है तो ये आएगा माइनस में, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये आता प्लस में। तो 21 की पावर 3 आप करेंगे तो ये 62 होगा माइनस 9261, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो आप बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पर क्वेश्चन नंबर 54 आप देखिएगा। देखिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को शेयर किया करें, और जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं 23 जून से, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर मैं कम समय में आपको बहुत ज्यादा चीजें कराने वाला हूँ। यानी आपका जो पूरा सिलेबस है वो लगभग 45 दिन में कवर करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि 27 घन सेंटीमीटर आयतन वाला एक ठोस शंकु एक खोखले बेलन के अंदर रखा जाता है जिसकी तरजा ऊंचाई उस शंकु के समान है, तो खाली स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का है। देखो यहाँ पर जो शंकु होगा उसका आयतन अगर 1 होगा तो बेटा जो खाली स्थान है वो कितना होगा। तो अब ये 1 ना देकर आपको कितना दिया गया, तो आप देखोगे सर 27 पाई, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, तो 27 पाई दूनी ये आएगा 54 पाई, 54 पाई। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये काम करना है, बाकी डिटेल में देखेंगे आगे चलिए इसको। अब आप क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइएगा। 55 हमें दिया है 1750 मीटर की दौड़ में, 1750 मीटर की दौड़ में बाइक पी क्यू से 350 मीटर आगे। देखो यहाँ पर आपको पी बाइक दी गई, आपको क्यू बाइक दी गई, आपको बेटा यहाँ पर एक आर बाइक दी, पी क्यू आर, ये 3 बाइकें आपको यहाँ पर गिवन हैं। अब आपने क्या करना है कि सर 1750 मीटर की दौड़ थी, 1750 मीटर, अगर पी 1750 मीटर तो क्यू ये 350 यानी कितना आ जाएगा 1400। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो ये होगा 35 पंजे 175 होते हैं, 35 चौका 140। अब आगे बोला है क्यू 1600 मीटर की दौड़ में जो क्यू है वो बाइक आर से 600 मीटर आगे है। क्यू आर से 600 मीटर यानी अगर ये 1600 मीटर क्यू चलेगा तो ये 600 मीटर आगे, तो ये 1000 होगा। तो रेशियो हमारा कितना बनेगा 8:5 आ जाएगा। अब आप इनको इक्वल कर लेंगे, जब आप इसको बराबर कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है यार 5 दूनी 10, इसके बाद कितना हो जाएगा बेटा 8, इसके बाद ये कितना होगा 5। अब आप ये देखिए कि पी अगर यहाँ पर 10 मीटर जितने समय में दौड़ेगा उतने में आर कितना 5 दौड़ेगा, तो ये कितने सेकंड से इसको हरा देगा, कितने मीटर से, सॉरी 5 मीटर से हरा देगा। लेकिन इसने बोला ये 10 ना होकर 720 मीटर की कोई रनिंग थी, तो यहाँ पर कितने गुना आ गया 72 गुना। तो आप इधर भी अगर 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये देखोगे 360 मीटर से हरा दिए, कितने से 360 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में कितने से 18 सेकंड से आगे निकल जाता है, इसकी चाल कितनी होगी 18 दूनी 36, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो आपको अपनी थिंकिंग पावर बेटा अच्छी करोगे तब जाके ये सवाल होगा आसानी से। इसके बाद का जो क्वेश्चन हमें दिया गया इसको जरा देख लेते हैं। हमें दिया है कि यदि p बराबर sin a प्लस cos a और एंड q बराबर sin a माइनस cos a तो p स्क्वायर माइनस, देखो p स्क्वायर, तो p बराबर क्या sin a cos a, तो आप कर लेंगे सर sin a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर यानी 1, और ये क्या होगा 2 sin a cos a और माइनस 1 होगा। अपॉन में आप जाएंगे तो आप कर लेंगे सर 1 होगा माइनस, इसको आप ओपन करेंगे तो ये होगा प्लस में 2 sin a cos a और माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। डिवाइड होने के बाद बराबर कितना 1 आएगा। तो कोशिश करें कैलकुलेशन को अपने माइंड में ही करने की। अब देखिएगा हमें ये परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 94 और लड़कियों के 70 है। यदि सभी विद्यार्थियों के 80 तो परीक्षा में लड़कियों की संख्या 35, तो हम क्या कर लें यहाँ पर बॉयज और हम यहाँ पर लिख लेते हैं गर्ल्स, लड़के और लड़की। देखो यहाँ पर जो लड़के आपको दिए गए इनका एवरेज कितना 94, अगर मैं लड़कियों की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो कितने दी गई 70। अगर आप सभी का एवरेज निकालें तो बेटा आपको कितना दिया गया 80। अगर आप 94 में से 80 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, आप 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। रेशियो अगर आप निकालोगे इनकी संख्या का तो ये कितना 5:7 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 लड़के तो लड़कियां 7 आ जाएंगी, और अगर 7 लड़कियां हैं तो लड़के 5 आ जाएंगे। लेकिन ये लड़कियां 7 ना देकर आपको कितनी 35 दी गई, तो ये कितने गुणा पर बैठा है 5। आपसे पूछा गया परीक्षा में लड़कों की संख्या तो 5 का 5, तो ये कितना होगा 25 होगा। तो आंसर कितना बनेगा आपका 25 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं, 58 पर आ जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 58 अगर आप देखेंगे तो आपको दिया है कि यहाँ पर आपको इसने बोला है नो सॉल्यूशन। बेटा नो सॉल्यूशन की बात होती है तो ये होगा a1/a2, और ये बराबर किसके होता है b1/b2 के बराबर होता है, और ये नॉट इक्वल किसके होगा c1/c2।
ये हमारा रिजल्ट होता है। तो आप ये लेकर चलिए। अब आप A1 देखें यानी 7 जो x के साथ है, फिर दूसरे इक्वेशन में x के साथ कितना 28। अब आप ये देखिए पहले इक्वेशन में y के साथ कितना 4, बेटा यहाँ पर कितना था k, तो 7 चौक 28, 4 की 4 में गुणा कर देंगे तो k बराबर 4 चौक 16 यानी 16 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 59 में यदि राज्य P की साक्षर पुरुष जनसंख्या इतनी है तो राज्य की कुल जनसंख्या बताइए। हवा में क्वेश्चन करना है आपको, जैसे 29,0,160, बेटा ये साक्षर है पुरुष। अब आप साक्षर पुरुष अगर देखें तो लिटरेट का रेशियो कितना 3, यानी यहाँ पर अगर 3 पुरुष हैं साक्षर तो टोटल कितने हो गए साक्षर 5। लेकिन अगर आप साक्षर का परसेंटेज देखें तो बेटा ये आपको दिया गया 62, आपको टोटल निकालना है तो इंटू 100 आप कर लीजिए। आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 में 27 होगा, 20 आ जाएगा तो 3 6 18 होगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड कर लें 31 बार, 2 से आप इसको डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 2 चौक 8, 2 8 16, 2 3 6 होगा और 2 6 12। अब आप इसको अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 एकम 31 आ जाएगा। कितने बचेंगे 173, 3 पंजे 15 और ये 6, तो 1560 गुणा कर लेंगे तो ये बनेगा 0, 5 20, 25 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, और उसके बाद में बेटा 2 0 और ऐड कर देंगे तो ये जनसंख्या निकलेगी। तो ये चीजें तब आसानी से होंगी जब आपने प्रैक्टिस की हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप देखें तो 60 में बोला गया कि इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी ने जिंस का अधिकतम उत्पादन किया। आप पी का योग कर लें, क्यू का कर लें, आर का कर लें। जैसे आप पी को जोड़ लेंगे तो 128 128 256 दूनी 512, 512 में 12 ऐड कर लेंगे तो आप देखोगे सर जो पी का उत्पादन है, पी का जो उत्पादन है वो 624 था। अच्छा बेटा क्यू पर आ जाइए, क्यू आप देखोगे 9 और 2 11 4, 9 2 11 4 15 15 8 23 का 3 आ जाएगा, हासिल आपका 2 लगेगा, ये होगा 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 आ जाएगा। इसके बाद आप योग कर लें तो ये कितना 3 और 2 5 और 2 7, 7 6 8 आ जाएगा। पी क्यू आर आप देखें तो आर अगर हम देखें तो 5 4 10 और 4 14 और 2 16 से 1, तो यहाँ पर 4 2 6 4 10 की 0 हासिल लगा फिर से 1 और यहाँ पर 2 चौक 8 आ जाएगा। तो ये 806 आ रहा, तो यहाँ पर आ ही सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो 100 करके दिया तो ऑलरेडी कम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को आप देखिए, हमें दिया गया एक त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 8 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 2 रूट में 14। यदि पी भुजा बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि बीपी बराबर सीपी तो एपी की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले बेटा जी मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल था हमारा जिसका नाम था एबीसी, एबीसी था, इस पर एक पी पॉइंट है, तो अगर हम इनको मिला दें तो एबी कितना था 8, एसी कितना था 6, ये पूरा बेटा यहाँ पर बीपी सीपी बराबर है तो ये 2 रूट 14 आपको दिया गया, तो ये कितना होगा, इनको आधा आधा कर देंगे तो रूट में चौथा आ जाएगा। तो याद कर लो एपी अगर आप निकालोगे तो अपोलोनियम थ्योरम आपकी यहाँ पर काम करती है, जो कि क्या होगी तो बेटा वो होगी एबी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 होगा, आप कर लेंगे सर एपी का स्क्वायर प्लस बेटा इनमें से कोई भी एक साइड ले लो तो ये आएगा चौथा। अब क्या हुआ 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 100 होगा, 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा और बराबर आप देखें तो ये आ रहा है एपी स्क्वायर प्लस 14, 50 में से 14 घटाएंगे तो बेटा 36 आएगा। तो यहाँ पर जो एपी बराबर 36 किसका 6 का वर्ग होता है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना 6 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 तो 62 हमें दिया है कि यश की आय का 30% रीता की आय के 21% के बराबर है। यदि यश की आय में 1000 रुपए की वृद्धि हुई और रीता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो तो यश की आय का रीता के आय 3-4 हो जाता है। तो रीता की आय ज्ञात करें। आपको कर लेना है यहाँ पर यश और दूसरा व्यक्ति आप यहाँ पर कौन लिख लेंगे रीता। इसने बोला यश की आय का 30%, तो बेटा यश का 30, रीता का 21, 3 7 21 10, यानी ये 7 होगा और बेटा ये कितना 10, रेशो निकाले। अब इसने बोला कि अगर इसको 1000 बढ़ा दिया जाए तो रेशो हमारा कितना 3 और 4 हो जाता है। तो बेटा रीता की आय नहीं बढ़ी तो आप इसको कर लेंगे बराबर, बराबर करें
तो 10 में हो जाएगी 2 से गुणा, 10 दूनी 20 और ये 4 पंजे 20। इधर 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये होगा 5 या 15। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने की वृद्धि एक, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको 1000 1000 बेटा कितना 1000 आपको यहाँ पर गिवन है। एक का मान आपसे पूछा क्या है, रणनीता क्या है, यानी 20 का मान निकालना है। तो आप 20 में 1000 से गुणा कर दें तो आपका जो आंसर है वो कितना 20000 आ जाएगा। तो क्लियर है, बी ऑप्शन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाए, 63 आप लिखिएगा। देखो हमें दिया है 50 और 450 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 13 से विभाज्य है। तो आप देखिए 50 के बाद आता है 13 चौका 52। अब आप ये देखिएगा बेटा 450 से पहले क्या आता है, तो ये होगा हमारा 13 3 39 और 13 3 39 60 बचेंगे, 13 चौका 52 यानी 34। अच्छा जी, तो 8 अगर हमने घटा दिया 450 में से तो आप देखोगे कि सर यहाँ पर जो अंतिम संख्या वो 442। तो बेटा अगर आप पहली संख्या अंतिम लेंगे एवरेज निकल आएगा, आपको योग निकालना। तो योग निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। आप ये देखो कि जो 50 से पहले 13 दूनी 26 3 नंबर आते हैं और 450 से पहले बेटा कितने 34 आते, तो घटाएंगे तो 31 नंबर आएंगे 50 और 450 के बीच में, तो 31 कर ले। आप 2 से डिवाइड कर ले इसको 26 बार, 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1, आप इसको जोड़ेंगे 6 7 2 2 4 247 में 31 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 सत्ते 7 जो कि एक से ज्यादा ऑप्शन में दिया है। तो अगर मैं 247 की गुणा 31 में करता हूं तो 1 सत्ते 4 2 आ जाएगा, ये होगा हमारा 3 सत्ते 21 आ जाएगा, यानी 7 4 और 2 6, तो 67 देंगे 67 है। क्या गलती कर दी, 3 सत्ते 21 बेटा 5 आएगा, यानी 57 आपको देखना है 57, जो कि बी ऑप्शन में दिया है 76 57 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अब जरा 64 को आप देखिए। देखो 64 हमें दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50। जब इनका योग 90 होता है तो ये होता है 1 अपॉन में जाइए, आपको दिया गया sec 30। बेटा sec 30 की अगर आप बात करोगे तो sec को रिवर्स करो, cos 30 बने cos 30 का तो √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4, यानी उल्टा कर देंगे तो क्या बनना चाहिए, तो 4/3 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 3 का 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 तो बराबर होगा 1/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाएं। हमें दिया 5 फरवरी 2014 से 18 अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए 1300 रुपए पर 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक तो ये कि आप 9 का रूल देख लें तो 4 3 7 दोनों सी ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप ये देखो आपको डेट कब की दी गई 5 फरवरी की, बेटा डेट कब की 5 फरवरी, कब तक बोला गया 18 अप्रैल तक बोला 18 अप्रैल, तो आप ये देखोगे 5 फरवरी का दिन भी लेना होगा 28, यानी 2014 में फरवरी कितने दिन की होगी, तो आप देखेंगे सर 28 दिन की, 4 हो चुके हैं, 28 में से 4 निकालेंगे 24, और जो मार्च होगा वो 31 का होगा, अप्रैल में 18 दिन, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 73 डेज आ जाएंगे। इसको आप साल में कन्वर्ट करें तो इस साल में 365 दिन हो जाएंगे, तो आप कर लेंगे सर 1/5 निकल गया है, कितना 1/5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर निकालना था 1300 का 9% और इसका जो समय है वो कितना 1/5, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 13 में 117 से आप 5 को डिवाइड 5 से डिवाइड कर दें तो 5 दूनी 10, 5 किया 15 और 5 और 20, 23.4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आप देखेंगे कि आखिर कैसे होगा। हमें दिया ए और बी ने क्रमश 4500 रुपए और 6400 रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 10,028, तो इस कुल लाभ में से बी का हिस्सा क्या है। तो आप ये देखो बेटा यहाँ पर जो कुल लाभ है वो कितना 10,028, तो आप ए और बी में से 0 हटाएं तो आप देखेंगे सर ए को 45 का लाभ होगा, बी को 64 का लाभ होगा। बेटा यहाँ पर तो इस कुल लाभ में से बी का हिस्सा पूछा गया, तो 5 4 9 6 4 10, 5 4 9 6 4, अच्छा दोनों का योग 109 आ रहा है, तो ये 109 का मान है, हमें बी का मान निकालना है जो कि कितना है 64 है। बस आपको ये डिवाइड करना है, अगर आप इसको 109 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो होगा 109 28 आ रहा है, 28 आ रहा है बेटा, इसको अगर डिवाइड किया जाए, अच्छा ये जो आएगा इसको हल करने पर 58 88 88 आ जाएगा, यानी ये कितना आएगा 5888,
देखो आपको सीधा ये करना है कि 4500 को आपने 45 माना, 6400 को आपने 64 रुपए यहाँ पर मान लिया है। तो कुल लाभ में दिया गया 10,028, जिसमें से बी का हिस्सा पूछा गया है। तो आप चाहें तो 109 से इसको डिवाइड कर लें 10028 को, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, तो पहले तो 9 बार ही कर लेते हैं, तो 9 9 81 होगा और 9 एकम 9, 2 में से 1 और 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा। इसके बाद ये 92 9 18 92 बार, तो आप 64 और 92 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस इतना करिएगा, आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाइए। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा सरलीकरण में पूछा है, लगता नहीं है, तो इसका आंसर आप देखें 5.5.1 और 3.4। अगर हम इसको जोड़े तो 5 और 3 8 और 84 और 12, तो 4 2 6। अब कर ली 4 2 6, यानी ब्रैकेट को कर रहे हैं, 4 2 6 आएगा, 8 1 9 आएगा और 5 और 3 8 आएगा। इसको डिवाइड आप किससे कर लेंगे, यहाँ पे 64 6.2 और इंटू 0.028, तो आप ये दो अंक इसको अगर हटाएं तो ऊपर 100 हो जाएगा। अब आप इसको अगर डिवाइड कर लें 8 से तो ये होगा 8 8 64, 8 1 8 8 8 19 16, 28 से आप इसको डिवाइड कर लें 4 बार, ये होगा 4 2 8, 2 से 100 डिवाइड कर लें कितनी बार, 50 बार। तो कैलकुलेशन जिसकी जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाएं। पाइप एबीओ से टैंक को क्रमशः 4 मिनट 5 मिनट और 8 मिनट में भरते हैं, तो पहले तो यही कर लो ए बी और सी। ये जो एबीसी आपको दिए गए इनका समय कितना था, 4 5 और 8, इनका समय कितना है 4, इसका समय कितना है 5, इसका समय कितना है 8, तो 4 5 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आना चाहिए था 40, तो 4 हम 40 होगा, 5 8 40 होगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसके बाद हमसे बोला गया 30 सेकंड के लिए खुला गया, बेटा ए अगर 1 मिनट में 10 लीटर पानी तो 30 सेकंड में आधे मिनट में कितना भर देगा, 5 लीटर भर देगा। उसके बाद बी को 3 मिनट, तो 1 मिनट में अगर 8 लीटर तो 3 मिनट में आपकी है 24, तो यहाँ पर कितना 29, जबकि था कितना 40, तो अभी बचा कितना 11, और ये जो 11 है हम किससे भरवाएंगे, सी से, तो ये 1 मिनट में 5, ये 1 मिनट में कितना भर देगा 5, तो आप कर देंगे 5 दूनी 10, तो 2 सही 1/5 इंटू कर ले 100, तो ये आ जाएगा 2 मिनट, 5 से 60 12 बार कटेगा तो 2 मिनट 12 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन गिवन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइएगा। देखो पेपर में आपको इसी तरह से अप्रोच लगानी, ये कह रहा 60% की छूट, उसके बाद 40 और 20। देखो जब योग बराबर हो तो आप ये देखो 40 और 20 तो 60 होगा, अभी 40 20 जब आप गुणा करें तो 4 दूनी 8 है, जैसे आप कर देंगे 40 × 20 अपॉन में 100 होता है। अब ये सारा प्रैक्टिस का खेल था, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा, 8% का होगा, और यही जो आपको दिया है ये 136 दिया है, यानी 136 कितने का मान था 8 का। आपसे एमपी पूछा गया यानी इंटू 100, तो आप कर लेंगे 8 का मान 8 7 56, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो कितना 1700 आ जाएगा। कितना आएगा 1700 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 70 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, 210 मीटर ऊंचे की इमारत के शीर्ष से दो बिंदुओं ए और बी। देखो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी दो बिंदु दिए गए, एक बिल्डिंग आपको दी गई यहाँ पर जैसे ए और बी, तो हमने माना बेटा ये जो ए यानी जो पहला आपको दिया है एंगल ये कितना है 60 डिग्री। अगर मैं दूसरे एंगल की बात कर लूं तो कितना दिया गया 30 दिया गया। अच्छा यहाँ पर 60 के सामने की भुजा क्या होती है √3, इसका बेस 1 होगा, ये 1 होगा, ये कितना √3। अगर इसको भी आप √3 बनाओगे तो यहाँ भी √3 से गुणा, यानी ये भुजा 1 होगी तो ये कितनी होगी बेटा जी 3 होगी, और ये कितना √3। तो ये √3 जो दिया गया है ये 210 की वैल्यू है, 210 √3 का मान हमें निकालना, 3 और 1 इनका योग 4 का मान। तो आप अगर चाहें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो ये होगा 3 3 7 21 7 चौक 28, तो आपका जो आंसर बनेगा 280 √3 बनेगा। ये आप देख लेना ऑप्शन में शायद ये गलत है, ये डी ऑप्शन था, ठीक है डी था। अब आप क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 71, त्रिभुज PQR में आर समकोण है। देखो एक त्रिभुज PQR आपको दिया गया, त्रिभुज PQR आपको दिया है PQR, जिसमें बोला है कि R समकोण है। यहां पर एक S बिंदु आपको दिया गया, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है कि यहां पर जो QPR है 35 का,
ये QPR कितना है 35। अच्छा ये अगर 35 होगा तो आप ये देखोगे, अच्छा QPR सॉरी ये नहीं, ये आपको पूरा एंगल 35 दिया तो ये 90 होगा, तो ये वाला कितना बचेगा, तो आप देख लेंगे सर ये होगा 55। जबकि आपको दिया है कि ये जो है ये अगर 2 होगा तो बेटा जी ये 3x, तो कहने का मतलब था कि आपको 55 ये दिया 2 का मान और आपको निकालना 3 का मान, तो आपने 2 से इसको डिवाइड कर लिया कितनी 1.5 बार, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 82.5 आना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइएगा। देखो 72 हमें दिया है, एक दुकान के सामने, बेटा एक दुकान के सामने लगे विज्ञापन बोर्ड पर लिखा है एम शर्ट खरीदो एन शर्ट मुफ्त पाएं, तो याद रखिए बेटा जो फ्री का सामान वो ऊपर नीचे आएगा, जो आपने पेमेंट किया जो फ्री मिला टोटल, और इनटू होता है 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाए। अब देखो 73 की अगर बात की जाए तो 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग, देखो 1 से 100 तक सभी सम संख्याएं आपकी हो जाएंगी, जैसे 2 4 6, यानी आप देखोगे सर ये कितनी 50 होती है, बेटा 50 संख्याएं होंगी, इनका एवरेज 51 होता है, तो इनका जो योग होगा 0, 5 से कम 5 होगा, 5 में 25 हो जाएगा। अगर मैं विषम संख्याओं की बात करता हूं तो वो भी 50 होंगी और उनका एवरेज 50 होता है, एन स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये कितना आ जाएगा 2500। तो आप ये देखो कि इनका अंतर कितना आ रहा है 50। इसने बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता, तो एक y और z के बीच का अंतर शून्य है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये सत्य नहीं है, ठीक है, y और z दोनों 100 के गुणांक हैं, तो बेटा ये 100 के गुणांक भी नहीं है, तो इसका मतलब आएगा बोथ A एंड B, यानी सी ऑप्शन आएगा, बोथ 1 एंड 2 आएगा। इसने क्वेश्चन जो पूछा ना वो थोड़ा सा रिवर्स में पूछ लिया है, तो इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। देखिए हमें दिया दो व्यक्ति एम और एन एक ही समय पर अपने अपने घरों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एम की गति एन की गति का 6/5। देखो एम और एन, जो एम की गति है वो एन की गति का 6/5, तो जो बटे में वैल्यू वो एन की गति होगी 5 और एम की गति क्या होगी 6। ये क्या है स्पीड। देखो अगर हम टाइम निकालेंगे तो बेटा जो टाइम होता है वो रिवर्स होगा और वो भी स्क्वायर में, तो 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग यहाँ पर 36 36 हो जाएगा। यानी यहां पर अगर m को 25 मिनट का समय लगा तो m को पहुंचने में कितना समय लगेगा 36 लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में 2 घंटे 30 मिनट दिया गया और ये बेटा 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट दिया है, जो कि कितने गुणा पर बैठा है 6 पर, तो आप इधर 6 से गुणा कर ले तो क्या आना चाहिए 216 मिनट। चाहो तो घंटे में बना लेंगे तो 6 से 10 बार, 6 से कटेगा 6 से 18, 6 36, तो 3.6 आवर आ जाएगा। तो जो हमसे पूछा गया बेटा वही बताएंगे, बिल्कुल भी घबराना है नहीं आप लोगों को। अब इसके बाद हमें दिया है कि जब संख्या 9, 15 और 27 में से n घटाया जाता है तो शेषफल निरंतर अनुपात में होते हैं, तो n का मान बताइए। बेटा निरंतर अनुपात ये है कि हम इसमें से n घटा रहे, हम इसमें 15 में से भी n घटा रहे, हम 27 में से भी n घटा रहे, तो कहने का मतलब है कि निरंतर अनुपात पहले दो और बाद वाले दो का रेशो सेम होगा, यानी n माइनस n और 15 माइनस n होगा, और ये समानुपात क्या होना चाहिए था भाई 15 माइनस n होगा और 27 माइनस n होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बेटा n जैसे हमने 3 रखा तो यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 15 में से 3 गया 12, इसके बाद यहाँ देखिए 15 में से 3 गया तो 12 और यहाँ पर आएगा 24, तो ये रेशियो कितना आ रहा था 1:2 और यहाँ पर भी रेशियो कितना आ रहा है 1:2, तो आ गया ना इक्वल, तो n बराबर 3, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारे क्वेश्चन, बाकी जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, तो आप लोग बेटा एक बार शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को।